अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद शहबाज हैदर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल सीन शीन। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आज बहुत बड़ी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम को कलअदम करार दे दिया है, जिसके बाद एक नया पंडोरा बॉक्स जो है वो खुल गया है। इसमें कौन कौन फंसेगा, किस किस को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, ये सब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हुसनैन इखलाक साहब। उनसे जानते हैं। हुसनैन इखलाक साहब, हमें ये बताइएगा कि आज जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला आया है, इसमें कौन कौन फंसने वाला है, कौन कौन मुश्किल में आने वाला है? देखिए, असल में आज फैसले को जानने से पहले या इसके बारे में वो करने से पहले हमें देखना चाहिए कि नैब तरामीम थी क्या। नैब में जो है वो कुछ जो बुनियादी तौर पर मैं कुछ उनकी वो बात करूंगा कि तकरीबन 160 दिन का जो है वो रिमांड नैब की जानिब से दिया जाता था जी। तो वो 160 दिन का या 190 दिन का रिमांड जो है उसका ये मतलब हुआ कि आपने 6 महीने के लिए किसी भी शख्स की जो मूवमेंट है उसको बिल्कुल महदूद कर दिया जी। उसके अलावा जो है वो इसी तरीके से वो लोग जिनको हम मतलब जिनका जो केस है वो करप्शन के ज़मरे में नहीं, मसलन मैं मिसाल दूंगा आपको एहसन इकबाल साहब की कि एहसन इकबाल साहब का जो केस था वो करप्शन का केस नहीं था, लेकिन नैब उसको एक तवील अरसे तक जो है वो चलाता रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ इतना केस है कि वफाक के जो फंड्स हैं उनको जो है वो सूबे के अंदर लगा दिया गया। यानी उस बारे में ये नहीं बताया गया कि इसमें कोई करप्शन हुई है, बस सिंपल इज दैट ये है कि जो वफाक के फंड थे वो सूबे में लगे, वो मतलब लगे तो पाकिस्तान में ही है ना। सूबा पंजाब जो है या नारोवाल जिला जो है वो पाकिस्तान से बाहर तो नहीं है जी जी। लेकिन उसके बावजूद वो जो केस है वो तवील अरसे तक चलता रहा। उसमें जो है वो तकरीबन 6 माह तक 8 माह तक जो एहसन इकबाल साहब है वो अंदर भी रहे। फिर एक आपको शायद याद हो ब्रिगेडियर असद थे, उन्होंने खुदकुशी कर ली थी, तो वो उसमें तकरीबन 10 के करीब जो है वो मुल्जिमान थे। उसमें भी यही वो था कि उनके खिलाफ किसी किस्म का सबूत नहीं था, लेकिन वो नैब के अफसरान का एक तरीका कार है, या कह लीजिए कि नैब का तरीका कार है कि अगर एक केस कोई इंक्वायरी वगैरह या वो चलती है तो उसमें एक से जुड़ा दूसरा, दूसरे से जुड़ा तीसरा, तीसरे से जुड़ा चौथा बंदा, बजाय इसके कि हम वो उनके मुतालिक जो है वो वैसे मालूमात इकट्ठी करे या तो अपने तौर पर तफ्तीश करे, उनको मुल्जिम करार दे दिया जाता है। तो और उसके बाद फिर जो उसकी ह्यूमिलिएशन शुरू होती है, उसकी वजह से जनाब जो है वो ये तमाम चीज़ें जो है वो इस बार जो नैब में तरामीम की गई थी उनको जो है वो देखा गया था। अब आज जो फैसला आया उसके बाद वो यकीनी तौर पर बहुत सारे बंद केसेस जो है वो खुल जाएंगे, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा उनके केसेस खुलेंगे, वहीं पर जो है वो बहुत सारे केसेस जो इससे पहले खुद इमरान खान साहब जो कि इस केस में दरखास्त गुजार थे उनके भी केसेस जो है वो दोबारा खुल जाएंगे। और वो बल्कि दोबारा तो नहीं कहना चाहिए, इन्होंने तो ये जो प्ली की थी जो अदालत में कि ये तमाम केसेस नई तरामीम के तहत नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आती। अब चूंकि ये इसका फैसला हो चुका है तो वो तमाम केसेस जो इससे पहले इन्होंने नैब के दायरा इख्तियार को चैलेंज करते हुए अपनी ख़त्म करवा लिए थे, वो तमाम के तमाम केसेस अब दोबारा नैब के पास चले जाएंगे। तो यहाँ और फिर इस वक्त जो है वो सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के जो बहुत सारे लोग हैं उनके केसेस को चलते हुए 4-4, 5-5, 7-7 साल हो चुके हैं जी। अब आप आज जो है वो आखिरी दिन था ये मौजूदा चीफ जस्टिस का, जिनके बारे में लोगों का ख्याल है कि वो एक मखसूस पार्टी को या एक मखसूस शख्सियत को पसंद नापसंद की बुनियाद पर जो है वो उनके हक में फैसले करते थे और उनके मुखालफिन के खिलाफ जो है वो फैसले दिए जाते थे। अब वो जो है वो चीफ जस्टिस भी मौजूद नहीं है, तो इसके बाद मेरा ख्याल है उनके लिए बड़ा आसान होगा अदालतों से अपने लिए रिलीफ हासिल करना नैब केसेस में। तो और लेकिन जबकि इसके मुकाबले में जो इमरान खान साहब है उनके केसेस में अभी इंक्वायरीज जो है वो चल रही थी जब इन्होंने इनको जो है वो
اپنے حق کے یعنی اپنی اس ترمیم کو اپنے حق کے لیے استعمال کیا اور نیب کو ان کی تحقیقات سے روکا تھا. اب یہ دوبارہ یقینی طور پر تمام کیسز ایک بار پھر چل پڑیں گے اور اس کے اندر جو کیسز جن کا یہ خیال ہے کہ شاید کوئی مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو جو ہے وہ کوئی پریشانی ہوگی یا پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو پریشانی ہوگی، تو میرا خیال ہے شاید ایک دو کیسز ہوں ایسے، دو جات لگا لیے ہوں کہ جس میں کسی لوگوں کو انفرادی طور پر وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. باقی اوور آل جو تمام رہنما ہیں وہ 4-4 5-5 7-7 سال اپنے کیسز کو بھگت چکے ہیں اور عدالتوں میں اب شاید جو ہے وہ اتنا عرصہ نیب کیسز کو برقرار نہ رکھ. بہت شکریہ حسنین اخلاق صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین آپ نے حسنین صاحب کی باتیں سنی، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد صرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو ہی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اس میں جو پی ٹی آئی کے رہنما خود ہیں اور عمران خان جو ہیں وہ بھی اس میں مزید جو ہے وہ پھنسیں گے، کیونکہ یہ نیب ترامیم جو ہے وہ سب کے لیے اور نیب کا کیس جو ہے وہ عمران خان اور دیگر جو باقی رہنما ہیں ان کے خلاف بھی چل رہا ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.